मैं इस सप्ताह आपके साथ सही चुनाव करने के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस सभा में हाजिर हैं और टीवी द्वारा देखने वाले बहुत से मसीही हैं। आपके जीवन में मसीह है। मैं आशा और प्रार्थना करती हूँ कि ये आपके बेहतर चुनावों के लिए प्रेरित करे। और दुनिया भर में ऐसे कई लाख मसीही हैं जो अभी भी गलत चुनाव करते हैं प्रतिदिन। पर असल में हमारे द्वारा किया हर चुनाव एक बीज होता है जो हम बोते हैं, और हर बीज जो हम बोते हैं किसी प्रकार की फसल लाता है हमारे जीवन में। हम बुद्धिमानी के बारे में बात करेंगे इस सप्ताह। बाइबल में बहुत लिखा है बुद्धिमानी के बारे में, और ये कि बुद्धिमान होना कितना अच्छा होता है और कैसी मूर्खता होती है मूर्ख होना और बुद्धिमानी। मैं चाहती हूँ आप ये याद रखें। यदि आप ये लिख रहे हैं तो इसे लिख डालिए। पर मुझे विश्वास है कि बुद्धिमानी, और ये बाइबल की कोई आकर्षक परिभाषा नहीं है, पर ये बुद्धिमानी की मेरी अपनी परिभाषा है, और मुझे ये सही लगती है कि बुद्धिमानी हमेशा आज वो करने का चुनाव करती है जिससे बाद में उसे संतोष होगा। आप ये समझे? आप ये समझ रहे हैं? बुद्धिमानी इस समय वो करने का चुनाव करती है जिससे उसे संतोष होगा बाद में। संतोष होगा बाद में। आइए 1 मिनट के लिए पैसों के बारे में बात करें। 9 तीमुथियुस 6:10 के अनुसार रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यह नहीं लिखा है कि रुपए बुरा है। और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मेरे विचार से परमेश्वर हमसे एक इसलिए दान देने को कहते हैं, अपने पैसों के एक हिस्से का, अपनी हर बुद्धि के पहला फल का। सो ये एक जीवन भर चलने वाला सिलसिला है। हर बार आपको थोड़ा कुछ प्राप्त हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसमें से थोड़ा दे दें। वह ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि हम रुपयों से प्रेम करें, और आप केवल उदार बनकर ही ये आश्वस्त करेंगे कि आप कभी लोभी नहीं बनेंगे। क्या आपने मुझे सुना? मैंने कहा कि आप केवल उदारता से लोभ के साथ लड़ सकते हैं। हमें किसी भी अन्य चीज से अधिक लोभ से लड़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल के अनुसार लोभ जीवन ले लेता है, लोभी व्यक्ति का। आइए जरा सोचें 1-2 काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में। मान लीजिए गौतम का एक बढ़िया परिवार है। एक पत्नी है जो उसे प्यारी है, 2 बच्चे जो उसकी आंख के तारे हैं। उसका दफ्तर घर के करीब है, उसे वहां तक जाने के लिए बहुत पेट्रोल नहीं खर्चना पड़ता। वो सप्ताह भर कठोर मेहनत करता है और उसे कभी ओवर टाइम नहीं करना पड़ता, और उसे बहुत सुविधाएं मिलती हैं, बहुत से अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। वो प्रबंधन नहीं करता, वो नेतृत्व नहीं करता, पर गौतम का सचमुच अच्छा जीवन है। उसे परमेश्वर से प्रेम है, अपने परिवार से प्रेम है, अपनी पत्नी से प्रेम है, उसके पास आनंद और शांति है। उसे एक प्रस्ताव मिला किसी अन्य कंपनी से नौकरी का। उन्होंने सुना था कि वो एक बहुत अच्छा कर्मचारी है, और उन्होंने उसे प्रस्ताव दिया प्रबंधन में, जहां उसे अपना दफ्तर भी मिलने वाला था, अपनी पार्किंग की स्थान जिस पर उसका नाम होता। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा उसे हर माह $200 अधिक मिलने वाले थे। उसने उसका स्वीकार किया क्योंकि उसे $200 अधिक मिलने वाले थे, और अधिकारी होने पर उसे थोड़ा महत्व भी महसूस होता था, और पार्किंग के स्थान पर उसका नाम भी लिखा होता और कई लाभ भी मिलते। पर सच यह है कि अब जब उसके अधीन लोग काम करते थे तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी। हर बार दफ्तर में कोई समस्या होती, उसे वहां हाजिर होना पड़ता। यदि छुट्टी के दिन बिजली गुल हो जाती तो उसे तब भी जाना पड़ता। संक्षिप्त में कहती हूँ, उसका गिरजे जाना कम हो गया था। वो घर पर पहले जितना समय नहीं गुजारता था, और जब गुजारता भी तो वो हताश और थका हुआ होता था, क्योंकि वो बहुत काम कर रहा होता। और उसे बहुत निराशा हुई जब उसके हाथ में आया उसकी तनख्वाह का चेक, और उसने देखा कि उसमें से कई तरह के कर काटे गए थे, और $200 वृद्धि का बहुत छोटा हिस्सा उसके हाथ आया। इसके अलावा उसे इस नौकरी के लिए भिन्न तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए उसे कुछ बेहतर कपड़े खरीदने पड़े थे, और दफ्तर दूर होने के कारण पेट्रोल का खर्च बढ़ गया था। इसके साथ ही उसकी गाड़ी भी टूट फूट गई थी। आखिरकार उसे समझ आया कि उसे हर माह शायद $65-70 अधिक मिलते थे, और उस पैसों के लिए उसे अपना सुखी जीवन बेचना पड़ा था। इसलिए हर माह $65 के बदले उसे मिला तनाव, पेट का दर्द, वैवाहिक समस्याएं, और परमेश्वर के साथ उसका संबंध दिनों दिन कमजोर बनता गया।
या सूजी को ही ले लीजिए, जिसके 3 बच्चे हैं और उसके पति भी एक अच्छी नौकरी करते हैं और उनका जीवन, बच्चे पैसे कमाता है, वो आराम से रहते हैं, वो अमीर नहीं पर सुखी हैं। वो एक घर में रहते हैं, वो बहुत बड़ा नहीं है पर वो एक अच्छा घर है और उसकी किस्त इतनी नहीं जितनी हो दे सकते हैं। उसके बच्चे अच्छे हैं, उसका उनके साथ अच्छा संबंध है, उसके पास गिरजे में सेवा करने का समय होता है। उसकी कुछ सहेलियां नौकरी करती हैं, इसलिए उसके मन में ये विचार आया कि यदि वो काम करने जाएगी तो वो अपनी सहेलियों की तरह नौकरी वाली बनेगी, साथ ही घर को भी बखूबी संभालेगी। मैं ये नहीं कह रही कि काम करने में कोई बुराई है, यदि आप वो करना चाहते हैं मैं उसे बढ़िया समझती हूँ, पर ये सभी के लिए उत्तम चुनाव नहीं है। भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न काम कर सकते हैं। मैं सचमुच मानती हूँ कि काम करने से, एक माँ के तौर पर काम करने पर आपके परिवार को ढेर सारा तनाव होगा। आपको थोड़े अधिक पैसों के लिए ये चुनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूं भी आपके हाथ इतने पैसे नहीं आएंगे जितना आप समझती हैं। आपको आया का वेतन देना होगा, उसके अलावा आपको वेतन पर कई तरह के टैक्स देने होंगे। आप टैक्स देने से बच नहीं सकेंगी क्योंकि आपको वो देने ही होंगे। आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में कट जाएगा। आमीन। मैं ये नहीं कह रही कि काम करना गलत है। आप में से कई अकेली माएं हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपको एक ही नहीं 2 नौकरियां करनी पड़ती हैं। आप आज के जमाने में, आप में कईयों को घर चलाने की 2 वेतन चाहिए होते हैं। पर मैं एक काल्पनिक बात कर रही हूँ। पैसों के आधार पर जीवन बदलने वाले फैसले मत कीजिए। वो मुख्य बात है जो मैं कहना चाहती हूँ। पैसों के आधार पर अपने फैसले मत कीजिए। क्या आपको उसके बारे में शांति है? क्या वो अच्छा होगा आपके पूरे परिवार के लिए? क्या आपको बाद में उसके लिए खेद होगा? अच्छी तरह से सोचिए, आपको असल में उससे क्या प्राप्त होगा। सारा हिसाब लगाने के बाद मैं आपको अभी बता सकती हूं कि पैसा इस योग्य नहीं कि आप अपनी शांति गंवा दें। चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो इस योग्य नहीं कि आप तनाव में जिए। यदि आपकी समय सारणी ऐसी होगी जो आपके पास किसी चीज के लिए समय न छोड़े सिवाय हर वक्त भागते 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 रहने के। हम इतना तो समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें बेहतर जीवन देना चाहते हैं, हर वक्त केवल भागते 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 रहने से। क्या कोई मेरी बात समझ रहा है? और मैं वर्षों तक ये सोचकर ऐसा करती रही कि मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूं। पर क्या मुझे अपेक्षा थी? बिल्कुल थी। पर ऐसे बहुत से काम थे जिन्हें मैं ना कह सकती थी, पर मैंने नहीं कहा। इससे मुझे घर पर अधिक समय मिलता था। मुझे वो समय दोबारा नहीं मिल सकता। परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरे अपने बच्चों के साथ अच्छे संबंध है, पर ऐसी कुछ चीजें थी जिनसे बचा जा सकता था। यदि मैं सही समय पर सही स्थान पर होती। मुझे अब विषय बदलना चाहिए इससे पहले कि आप लोग यहां से भाग जाएं। मरकुस अध्याय 10 में हम एक नौजवान अमीर आदमी को देखते हैं। मैं चाहती हूं हम उसके बारे में पढ़ें, क्योंकि इसमें एक सीख है जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते यदि हमें पैसों के बारे में बात करनी है। एक धनवान नौजवान शासक था जिसने यीशु के पास आकर कहा, मैं क्या करूं ताकि मुझे अनंत जीवन प्राप्त हो? यीशु ने कहा, तुम आज्ञाओं को जानते हो, कत्ल न करो, चोरी न करो, अपने माता पिता का सम्मान करो। उसने कहा, मैंने ये सब किया है, मैं और क्या कर सकता हूं? और उसने कहा, यीशु वचन 21, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, मैं प्रेम करने पर जोर दे रही हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि परमेश्वर तैयार हो रहे हैं उसे कुछ ऐसा करने को कहने के लिए जो कठिन था, पर वो केवल इसलिए कह रहे थे क्योंकि उससे प्रेम करते थे। तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ दे रहा है उससे बेचकर वो कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। उस राह पर चल जिस पर मैं चलता हूं। देखिए, बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवा का अर्थ है कि उनके पास कुछ नहीं हो सकता। मुझे लोगों के ऐसे सोचने से नफरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं और सबसे अधिक ये चाहता हूं कि तुम फलो फूलो, तुम्हारा स्वास्थ्य चंगा हो और तुम्हारा आत्मा भी फले फूले। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। उन्होंने उस नौजवान को वो कहा क्योंकि वो जानते थे कि उसका पैसा एक समस्या थी उसके लिए। आगे लिखा है कि वो नौजवान, वचन 22, इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बहुत धनी था, उसके पास बहुत सी संपत्ति थी, उसके पास बहुत सी धन दौलत थी। अगले वचन को देखिए, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। इसीलिए आप सबसे उत्तम काम ये कर सकते हैं कि जितना संभव हो उतने उदार बनिए और लोभ की भावना को कभी अपने पर हावी न होने दीजिए, क्योंकि मैं बता सकती हूं कि यदि वो आप पर हावी होगी तो आप
कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आप में से कईयों के पास इस वक्त उससे कहीं अधिक जितना आपने कभी सोचा था, पर वह आपको संतुष्ट नहीं करता। आप अधिक चाहते हैं। धन्यवाद। यहाँ 3 लोग ये समझ रहे हैं। आगे ध्यान दीजिए। बड़ा घर आपको बड़ा नहीं लगता और गाड़ी एकदम नई नहीं लगती। आपका लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। धन्यवाद। कुछ लोग मेरी बात समझ रहे हैं। फिर से सुनिए। बड़ा घर आपको बड़ा नहीं लगता और गाड़ी एकदम नई नहीं लगती और आपका लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। मेरे विचार से बढ़िया होता है जब आपको आशीष और हर भली चीज मिलती है, पर हमें दानी बनना चाहिए। दानी 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 दानी। पैसों को अपने फैसले मत करने दें। यदि आपके विवाह में समस्या है, यह निश्चित करें कि आप सही चुनाव करते हैं। मैं सोच रही हूं कि टीवी द्वारा देखने वाले ऐसे कितने होंगे जिनके संबंधों में समस्याएं हैं। आप अलग होने की सोच रहे हैं, तलाक लेने की सोच रहे हैं। यदि आप तलाकशुदा हैं तो मैं आप पर उंगली नहीं उठा रही। 20 के दशक में मैं भी तलाकशुदा थी और मेरे लिए तलाक जरूरी था। मेरे पति के दूसरी महिलाओं के साथ संबंध थे। जब मैं गर्भवती हुई, उसने सबसे कहा कि बच्चा उसका नहीं था, जो एक झूठ था। आखिर उसे चोरी करने के लिए जेल जाना पड़ा। उसके बाद मेरा डेव से विवाह हुआ, पर उससे कुछ साल पहले डेव ने एक पत्नी के लिए प्रार्थना की थी और परमेश्वर से ऐसी महिला मांगी थी जिसे मदद की जरूरत हो, और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। परमेश्वर ने सचमुच उसकी सुन ली। मैं अब आपको जो बताने वाली हूं वो 38 वर्ष पहले हुआ था। शायद उस समय डेव और मेरे विवाह को 7 वर्ष हुए थे या उससे कुछ अधिक। मुझे अभी भी याद है, हम उस पहले घर के बेडरूम में खड़े थे जो हमारा अपना था और हमारी अलमारियों के द्वार पर कांच लगे थे। मैं अपनी अलमारी से कुछ निकाल रही थी और डेव को किसी बात पर खरी खोटी सुना रही थी। उन्होंने तब बिल्कुल शांति से, बिना किसी शोर शराबे से कहा, तुम मुझे ऐसे मोड़ पर लाई हो जहां मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता। यदि परिस्थितियां ऐसी ही रही जैसी थीं, तब मैं सचमुच नहीं जानता मुझे क्या करना चाहिए। तब मुझे एक चुनाव करना था, क्योंकि उस समय तक मैं हर बात के लिए डेव को दोष देती थी। मैं जैसा व्यवहार करती थी उसका कारण यह था कि मेरा शोषण हुआ था। साथ ही मैं नौकरी करती थी, घर संभालने की कोशिश भी करती थी, मैं बच्चों की देखभाल करने की कोशिश करती। मुझ पर बहुत बोझ थे और डेव हर सप्ताह गोल्फ खेलने चले जाते थे। अपनी छुट्टी में भी मैं उनके बारे में शिकायत करती रहती थी, पर मैं उनकी आवाज में गंभीरता को जान रही थी। वो एक चेतावनी की तरह थी। और याद रखिए, हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा से अक्सर चेतावनियां मिलती रहती है, पर हम उन्हें अनसुना कर देते हैं। जैसे यदि आपके पति कहे, मुझे लगता है कि जैसे मैं तुम्हें कभी मिलता ही नहीं, मुझे नहीं लगता जैसे हम सचमुच बात भी करते हैं। ये एक चेतावनी है। चेतावनियों की ओर ध्यान दीजिए। क्या कोई मुझे सुन रहा है? यदि आप हर वक्त थके रहते हैं, वो एक चेतावनी है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उस तरह का जीवन जिएं। यदि आप हर समय हताश रहते हैं, वो एक चेतावनी है। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है, पर हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे आसपास सब बदल जाएं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में अन्य सभी लोग बदल जाएं। हम चाहते हैं हमारी सभी परिस्थितियां बदल जाएं। हम चाहते हैं हमारे जीवन बदल जाएं, पर हम नहीं चाहते कि हमारी जीवन शैली बदले। ये लिखे जाने के योग्य है। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप मेरा जीवन बदल दें। तो वो आपको कुछ करने को कहते हैं। अब वो करना नहीं चाहते, क्योंकि यदि आप उन्हें करेंगे तो आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी, और हमें यह अच्छा नहीं लगता। मैंने उस दिन एक फैसला किया जो मेरे विचार से एक भाग्य बदलने वाला फैसला था। मैंने फैसला किया कि मुझे बदलने की आवश्यकता है। मुझे अपने साथ ये बातचीत करनी पड़ी, यदि तुम बदलोगी नहीं, तुम्हारे पति शायद तुम्हें छोड़ देंगे। मैंने बदलने का फैसला किया और परमेश्वर से मुझे बहुत से लोग विवाह में समस्या होने पर त्याग करने का फैसला करते हैं। वो चाहते हैं दूसरा व्यक्ति बदले और कभी नहीं कहते, परमेश्वर मुझे बदलो। मैं जब ये संदेश तैयार कर रही थी तो मैं उन कुछ फैसलों के, मैं यहां गलत नहीं हूं, ये कि यदि मैंने वैसा किया होता तो आज मैं यहां नहीं होती। मैं
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने परमेश्वर से मुझे बदलने को कहा, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई जादू की छड़ी घुमाई और अगले ही दिन मैं अच्छी बन गई। उसके लिए परमेश्वर को लगातार कई वर्षों तक मेरे साथ निपटना पड़ा, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। 1 वर्ष गुजर गया था और मैंने अच्छी बनने की बहुत कोशिश की थी। मैं बदलकर इतनी अच्छी बन गई थी जितना मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी बन पाऊंगी। देव को शायद याद न हो, पर मैंने एक दिन उनसे पूछा था, मैं जानना चाहती हूँ आप मेरे बारे में अब क्या महसूस करते हैं। और मैं ये आशा कर रही थी कि तुमने बहुत तरक्की की है, पर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, बेहतर। क्योंकि मेरा व्यवहार इतना बुरा था, मैं बहुत स्वार्थी और आत्मकेंद्रित थी। पर क्या आप इसका असली कारण जानते हैं? किसी ने मुझे जीने का तरीका नहीं सिखाया था। मैं जानती थी गिरजे कैसे जाना चाहिए, पर मैं जीने का तरीका नहीं जानती थी। मैं कुछ अच्छे सिद्धांत जानती थी। मैं जानती थी यीशु के जन्म, परमेश्वर के संयुक्त स्वरूप, पवित्र भोज और बपतिस्मा के बारे में, और मेरा मतलब मैं वो सब जानती थी। पर मैं जीने का तरीका नहीं जानती थी। और कई वर्ष पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं तुम मेरे लोगों को जीना सिखाओ। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूं कि कैसे जीना चाहिए, वो जीवन कैसे जीना चाहिए जो आपको दिलवाने के लिए यीशु मरे। मैं चाहती हूं कि आप जिएं और आप निराश और परेशान न रहें, और आप में इसलिए कड़वाहट, नफरत, नाराजगी और सबके प्रति अत्यधिक क्रोध नहीं होना चाहिए क्योंकि आप प्रसन्न नहीं हैं। क्यों ना हम समझदार बने और ये कहे, मैं थोड़ी जिम्मेदारी लेने वाला हूं। मैं अपने लिए जिम्मेदारी लेने वाला हूं। यदि मैं बुरा व्यवहार करता हूं, उसमें आपका दोष नहीं है, मैंने वो चुनाव किया है। पर ये ठीक नहीं, मैं बदलूंगा, पर मैं चाहता हूं कि वो भी बदलें। ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं बदलूंगा यदि आप बदलेंगे। याद रखिए, आपको अपने को बदलना होगा, चाहे वो बदले या न बदलें, क्योंकि आपको परमेश्वर को अपने लिए जवाब देना होगा, उसके लिए नहीं। हम में से कोई जो ये कहता हो कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं, उन्हें सही चुनाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे अन्य सभी जो भी करें। इनमें से बहुत से फैसले जीवन बदलने वाले फैसले हैं। आइए यहां देखते हैं 2 और वचनों को। व्यवस्था विवरण 7:1-2। फिर जब तेरा परमेश्वर, वो इजराइलियों से बात कर रहे थे जिसके शत्रु थे, उनके बहुत से शत्रु थे, जैसे हित्ती और गिरगाशी, यबूसी और कनानी। हमें भी बहुत से परेशान करने वाले होते हैं। हमारे अधिकारी चिड़चिड़े होते हैं, पड़ोसी बुरे होते हैं, हम गरीब और कमर दर्द के शिकार होते हैं, बच्चे हमें परेशान करते हैं, हमारे पति और पत्नियां भी, हमें बहुत समस्याएं होती हैं। हमें उसे इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। अब ध्यान दीजिए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे। मुझे विश्वास है कि जब परमेश्वर आपके दिल में डालते हैं कि आपके जीवन में किसी चीज से निपटने का समय है, ये वो समय होता है जब वो उसे आपको सौंपते हैं। इसलिए आप अपने समय तक प्रतीक्षा करने का चुनाव मत कीजिए, क्योंकि यदि वो परमेश्वर के समय में होगा तो उस पर एक अभिषेक होगा, जिसके कारण एक बहाव होगा जो उसे आसान बनाएगा, जो आपके समय पर नहीं होगा। इसलिए जब मेरे पति ने विवाह के 7 वर्षों के बाद मेरा विरोध किया, उन्होंने उसी दिन मेरा विरोध क्यों किया? क्योंकि वो परमेश्वर का समय था। उन्होंने मुझे पर्याप्त समय दिया था अपने अतीत के शोषण से चंगाई प्राप्त करने का। तब मैंने परमेश्वर में इतनी गहरी जड़ पकड़ी थी कि मैं डर कर भागने वाली नहीं थी। और उस विशेष समय पर जब देव ने मेरे साथ स्पष्ट बात की, तब मैंने अपनी आत्मा में वो दर्द महसूस किया जो हम सब करते हैं जब हम अपना दोष जानते हैं। परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे कि मेरा
बुरा रुख मेरा एक शत्रु था, वो बुरा रुख मेरा शत्रु था, और यदि आपका भी रुख बुरा है तो वो आपका शत्रु है। वहां बैठकर मासूम बनने की कोशिश ना करें। आप में स्वार्थ है, वो एक शत्रु है। सबको अपना कर्जदार समझना भी एक शत्रु है, अपने पर दया करना भी एक शत्रु का काम है। यदि तू उन पर जय प्राप्त कर ले तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। अब ध्यान दीजिए, उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना। जानते हो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हाँ, इसके साथ निपटना चाहता हूं, पर फिर हम बहुत से कारण बताते हैं कि हम वैसे क्यों हैं जैसे हैं। आपको अपने शत्रुओं के साथ निर्दय बनना चाहिए। बाइबल में लिखा है, यदि तुम्हारी आंख तुम्हें ठेस पहुंचाए उन्हें नोच दो, यदि तुम्हारा हाथ ठेस पहुंचाए उसे काट दो। ये थोड़ी क्रूर भाषा है। वो क्या कह रहे हैं? यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ है जो परमेश्वर के साथ तुम्हारी चाल में आड़े आए तो उन्हें काट दो, उससे मुक्त हो जाओ, उससे बिल्कुल मत उलझो, उससे कोई खिलवाड़ मत करो, उसके लिए बहाने मत बनाओ, बस बदल जाओ। कोई भी अपने को नहीं बदल सकता। और मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, जब मैं आपको इन विचारों के साथ छोड़कर जाऊंगी, आपको जो भी फैसले करने की आवश्यकता है, आपको सचमुच फैसले करने होंगे। परमेश्वर आपके लिए फैसले नहीं करेंगे, आपको करने होंगे। मैं बदलना चाहता हूं पर परमेश्वर के बगैर नहीं बदल सकता। और आप जो भी बदलाव देखना चाहेंगे, अच्छा होगा आप प्रार्थना करना आरंभ करें प्रतिदिन, और परमेश्वर से कहना है, मैं जानता हूं आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे बदल सकते हैं। असल में हमारा काम नहीं है अपने को बदलना, हमारा काम है परमेश्वर से सहमत होना और उस पक्ष में वचन पर बने रहना है और वचन का अध्ययन करना है। वचन में शक्ति होती है आपके आत्मा को बचाने की। याकूब 1, यदि आप वचन का अध्ययन करेंगे, उसे केवल पढ़ेंगे नहीं औपचारिकता के लिए, पर यदि आप उसका गहराई से अध्ययन करेंगे, आपकी जो भी समस्या होगी उस पर कॉलेज की पढ़ाई जैसा अध्ययन करेंगे, जी जी आप अपने को परमेश्वर के वचन की खुराक देंगे, आपका वो आत्मिक हिस्सा आपके शारीरिक हिस्से से अधिक शक्तिशाली बनेगा और परमेश्वर आपको विजय दिलाएंगे। युद्ध हो रहा है और आपको आइंदा अपने शत्रुओं को विजयी होने नहीं देना है। यह समय है अपने सभी शत्रुओं से मुक्ति पाने और सही चुनाव करने का। क्या कोई आमीन कहेगा? ईश्वरीय बुद्धिमानी सबसे महत्वपूर्ण और बहुमूल्य वस्तुओं में से है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि हमें बुद्धिमानी को खोजना है। नीति वचन 8:11 के अनुसार बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। यदि हम परमेश्वर की बुद्धि को खोजेंगे अपने प्रतिदिन के फैसले करने के लिए, हम बाद में खेद में नहीं जिएंगे। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।